नीट एस्पिरेंट्स। सो राम राम। और आज शुरू करते हैं हमारा स्टडी व्लॉगिंग का पहला दिन। तो बहुत दिनों के बाद मैं स्टडी व्लॉगिंग कर रही हूँ। देखो, सबसे पहले सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ गई थी 6 बजे। उसके बाद मैंने करा थोड़ा सा वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइज, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद मैंने करा ब्रशिंग के बाद मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई थी, थोड़ा रेडी हो गई थी। मैंने फेस वॉश करा, फिर बेड बनाया, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा डांटती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि दिन भर तो कोई काम करना नहीं है। सो ये ज़रूरी था। फिर उसके बाद फिर मैंने बनाया टू डू लिस्ट में मैंने आज सिर्फ लेक्चर शेड्यूल करे, वो भी लक्ष्य बैच का, क्योंकि देखो बेसिकली आई एम अ यकीन स्टूडेंट। यकीन 2.0 24 से मैं पढ़ती हूँ। MR स्टार इज़ द बेस्ट फॉर मी फिज़िक्स के लिए। लेकिन अभी मैं ना लक्ष्य का थोड़ा सा लेक्चर्स देख रही हूँ। मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जूलॉजी का, बॉटनी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फिजिक्स में एटम्स। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि बेसिकली आई एम अ ड्रॉपर स्टूडेंट। तो 11th-12th में मैंने तैयारी की थी नीट की, तो मुझे पता है कि हर चैप्टर का मेरे हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल कितना है, मुझे किस चीज़ में कितना इम्प्रूव करना, एंड मुझे कौन से चैप्टर में ज़्यादा ध्यान देना, कौन से चैप्टर में कम ध्यान देना, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस उसके वजह से मैं अपना टाइम टेबल डिसाइड करती हूँ। जैसे कि अभी यकीन में थोड़ा सा ब्लैचेस स्लो चल रहा है एंड उसका टारगेट है कि मार्च तक कंप्लीट कराना, लेकिन मी और ड्रॉपर स्टूडेंट मुझे रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं यकीन के साथ साथ, जैसे यकीन में लास्ट में 12th का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में लास्ट में 12th का चैप्टर्स होंगे, तो मैंने सोचा कि लक्ष्य का जो मेरा प्रीवियस बैच था उससे मैं 2-4 लेक्चर्स कंप्लीट, 2-4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेती हूँ। तब जब उसमें यकीन में वो चैप्टर्स हो रहे होंगे उस समय मैं रिविजन कर सकती हूँ, टेस्ट दे सकती हूँ। इसलिए अभी मैं लक्ष्य के भी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लास्ट में डिफ़िकल्टी लेवल कम हो जाए, मैं रिविजन ज़्यादा कर पाऊँ, टाइम मुझे ज़्यादा मिले। देखो, मैंने जो मेजर गलती करी थी ना, जो मेजर प्रॉब्लम था, इस लैक ऑफ रिवीजन एंड टेस्ट कम देना। तो टेस्ट और रिवीजन मैं हमेशा चाहती हूँ कि इस बार मेरा टेस्ट और रिवीजन अच्छे से हो जाए, इसलिए मेरा टारगेट है तो कि नहीं भी तो जनवरी तक मेरा सिलेबस कंप्लीट हो, ताकि मैं फरवरी, मार्च, अप्रैल में रिवीजन और टेस्ट दे सकूँ। इसलिए मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि नहीं भी तो लास्ट टू लास्ट फरवरी तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि अभी फिजिक्स वाला में थोड़ा सा हम लोग स्लो चल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे चल रहा है। तो कोई बात नहीं, आप लोग एक्स्ट्रा लेक्चर्स देख सकते हो कि लक्ष्य का 15-20 दिन तक अब 2-4 लेक्चर्स तो पक्का बायो का भी देख ही सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको जो पसंद है। एंड जैसे कि मैंने अभी तक 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, 7th 8th मैंने कर लिया, क्योंकि मैंने नोट्स दोनों के एक साथ लिखे थे। अभी मैं 9th लेक्चर के नोट्स लिख रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं 9th का लेक्चर देखूँगी आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक। 1 hour later. उसके बाद लिया मैंने थोड़ा सा स्नैक ब्रेक, दूध बिस्किट खाया मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा ना कि जो 9th 10th लेक्चर है दोनों का नोट साथ में लिख लिया जाए, ताकि मैं जैसे कि 7th 8th मैंने दोनों एक साथ कंप्लीट करे, वैसे ही मैंने 9th 10th भी दोनों का नोट्स बना लिया एंड फिर मैंने लेक्चर भी देख लिया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 11:30 तक मैंने चारों लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। तो कैन यू इमेजिन कि मैंने 4 घंटे में ऑलमोस्ट 60 घंटे के बराबर लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए इन जस्ट 4 आवर्स। अब मैं बताऊंगी कि कैसे आप एक लेक्चर को बहुत कम टाइम में, जैसे कि 2 घंटे का लेक्चर है, उसको 1 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल सा बात है कि अगर वैसे तो मैं देखूँ कि नोट्स लिख रही थी, तो मैं ना सबसे पहले अगर कोई एक लेक्चर है, ठीक है, सपोज मैंने लेक्चर नंबर 7 ले लिया, तो मैंने लेक्चर नंबर 7 का सबसे पहले 15 मिनट में ना, जैसे जो भी स्लाइड्स थे ना उसके नोट्स उतार लिया मैंने PDF से, ठीक है। 15 मिनट में नोट्स उतारने के बाद मैंने लेक्चर शुरू करा। स्टार्टिंग में 5-10 मिनट जो टीचर है ना वो नहीं पढ़ा रहे होते हैं तुरंत उस चीज़ को। अगर मैं तुरंत देख रही हूँ तो मुझे रिविजन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 10 मिनट स्टार्टिंग का पार करा एंड उसके बाद समाप्ति मैम का, जैसे आप देखोगे तो समाप्ति मैम क्या करती है ना, हर चीज़ को लिखती है, पहले लिखती है फिर एक्सप्लेन करती है। तो लिखने वाला पार्ट मैंने पहले ही कर लिया था, लिखने वाला पार्ट मैंने स्किप कर दिया। वैसे ही कभी मैम एक्स्ट्रा बातें कर रही होती है, कभी कोई भी टीचर, कभी कोई एक्स्ट्रा बात होता है तो उसको मैं स्किप कर देती हूँ। उसकी वजह से मुझे कम टाइम में भी जल्दी सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। बातों से मेरा मतलब है कभी कुछ मोटिवेशनल, कभी कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है ना कि 10-15 मिनट हमारा वेस्ट हो जाता है, कभी वॉइस नहीं आ रहा होता, तो उसको मैं स्किप कर देती हूँ। एंड यू कैन फील कि लेक्चर में ना ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 1 घंटा ही आपका एक प्रोडक्टिव होता है। 1.5 घंटे के लेक्चर में आधा घंटा थोड़ा ही लाइक टाइम पास आप लोग उसको पार कर सकते हो। सो दिस इज़ माई टेक्निक हाउ आई कवर सिलेबस इन लेस टाइम बट इफ़ेक्टिवली। इसके बाद किया मैंने ब्रंच, 12 बजे मैंने ब्रेकफास्ट कराया है और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा ब्रेक लिया जाए। 4 घंटे के बाद फिर मैंने देखा CID। आई लव इट गाइज। 1 hour later.
सीआईडी का एक एपिसोड ना 1 घंटे का होता था। मैंने 1 घंटा अच्छे से टीवी देखा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा दिमाग को भी रेस्ट देना चाहिए भाई। 4 लेक्चर्स अपने कंप्लीट करा तो यू शुड जस्ट हैव अ लिटिल ब्रेक, ठीक है। तो लिटिल ब्रेक करने के बाद फिर मैं 1 बजे आराम से बैठ गई हूँ देखने के लिए मैथ्स का अरे भाई फिज़िक्स का लेक्चर। फिज़िक्स में मैंने देखा एटम्स का लेक्चर। एटम्स का मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स दोनों अच्छे से कंप्लीट करे। मुझे थर्ड लेक्चर करने का मन बिल्कुल नहीं था क्योंकि आई वाज लाइक, क्योंकि इसमें देखो मैं इसमें थोड़ा स्पीड अप नहीं कर पाती हूँ, उसमें मैं 1.25 में ही देखती हूँ ताकि मुझे अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए। तो फिज़िक्स में क्योंकि फ़िज़िक्स में मैं थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, फिज़िक्स मुझे इम्प्रूव करना है, तो मैं फ़िज़िक्स को अच्छे से देखती हूँ और मैं अच्छे से सारे न्यूमेरिकल्स ये सब कंप्लीट करती हूँ लेक्चर को। एमआर सर मेरे फेवरेट है। एमआर सर का लेक्चर मैं हमेशा जिंदाबाद। एमआर सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। फिर हो गया था शाम को फिर मैंने दोपहर का जो लंच था उसे खाया पेट भर के मस्त। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉक की, थोड़ा सा लाइक टाइम पास, थोड़ा सा फ़ोन तो थोड़ा मैं चला ही लिया था मैंने क्योंकि मुझे वीडियो को थोड़ा एडिट करना था। तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा वीडियो एडिट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा वॉक किया एंड आई एम अगेन बैक टू स्टडीज़। तो ओके, फिर शाम में मैं बॉटनी के लेक्चर देखने के लिए बैठ गई 6 बजे। तो 6 बजे से 9 बजे तक मुझे पता था कि 3 घंटे में मैं आराम से 3 घंटे का लेक्चर मतलब बायो का देख लूँगी, बॉटनी वाला। उसके बाद फिर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो। बेसिकली क्या था ना कि इस चैप्टर को ना मैं एक बार अच्छे से पढ़ चुकी हूँ और ये चैप्टर मुझे अच्छे से आता है, तो मुझे सिर्फ रिविजन करना क्योंकि नोट्स भी मेरा इसका बना हुआ था। तो आई वाज लाइक जहाँ जहाँ मेरे को डाउट है, जहाँ जहाँ मुझे नोट्स में दिक्कतें आ रही है, मैंने सिर्फ उस पॉइंट को अच्छे से कवर करा है, ब्रायोफाइट्स वाले पॉइंट्स को। एंड उसके लिए मेरा ये लेक्चर जो है, जो तीनों लेक्चर था वो बस 2 घंटे में हो गया। एंड मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं करती है। ऐसे अगर 3 घंटे देख रही हूँ तो 3 घंटे का मैं टाइम लैप्स नहीं दिखाती हूँ, तो सिर्फ मैं बीच बीच का पॉइंट जो है वो कहीं कहीं मैं रिकॉर्ड करती हूँ, पूरा रिकॉर्ड नहीं करती हूँ। इसलिए आप लोगों को लग रहा होगा ना कि पूरा लेक्चर का तो है ही नहीं, आपने यहीं तक देखा। नहीं, मैं रिकॉर्ड नहीं करती हूँ पूरा। और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया था रात में। खाना वाना खाने के बाद फिर मैं स्टार्ट हो गई, मतलब थोड़ा सा ब्रेक लिया, थोड़ा सा फ़ोन चलाया। उसके बाद जो मेरा बचा हुआ लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 ऑफ जो एटम्स का बचा हुआ लेक्चर था, मैंने उसको भी कंप्लीट करा। एमआर साहब बहुत अच्छा पढ़ाता है, मेरे को लिटरली बहुत पसंद है। आप बताओ कि आपको कौन सा फिज़िक्स टीचर बहुत अच्छा लगता है। एंड फिर रात में मैंने देख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया एमआर सर की तरफ से गाइज। लेकिन मुझे ये लेक्चर लिटरली फिज़िक्स, मतलब अगर मेरा फिज़िक्स बहुत ख़राब है फिर भी एमआर सर ने बहुत सुधारा है। एंड रात में मेरे बहुत अच्छा लगता है फेरी लाइट्स के साथ मेरे को अच्छा लगता है यार। एंड सो इसी के साथ में सो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।